मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। जनक सनेहुशीलु करतूति, विभु सब भांति सराह विभूति। दिन उठि विदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भाग्य पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवनु सोहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहा आय सुदेहु, यद्यपि छाड़े न सकहु स्नेहु। भलिहि नाथ कहि सचिव बोलाए, कहि जय जीव शीस तिन्ह नाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। अवधनाथ चाहत चलना, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभासद राऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। पुरवासी सुनि चलिहि बराता, बूझत विकल परस्पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने, मनहु साँझ सरसिज सकुचाने। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। भरी भरी बसा अपार कराहा, पठहि जनक अनेक सुसारा। तुरगलाखरत सहस पचीसा, सकल संवारे नखरु सीसा। मत सहस 10 सिंधुर साजे, जिनहि देखि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरि भरि जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। दाइज अमित न सकिय कही, दीन्ह विदेहु बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ जिरविहारी। अर्थात राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया।
जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती, अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर यानी लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं यानी पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक यानी ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जय सिया राम।